ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक और झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत की ओर से पहल की जा सकती है। इसके लिए भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से जल्द ही बात कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले मुल्क को कड़ी वित्तीय निगरानी से गुजरना पड़ता है। इस दौरान ये देखा जाता है कि मुल्क को मिलने वाली वित्तीय मदद का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद के लिए तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान को 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। कई प्रयासों के बाद पाकिस्तान 2022 में इस लिस्ट से बाहर आ सका था। ऐसे में एक बार फिर उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। चलिए जानते हैं कि FATF क्या है, इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल होने से क्या नुकसान होता है और कौन कौन से देश मौजूदा समय में ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दो तरह की लिस्ट जारी करता है। इसमें एक है ग्रे लिस्ट और दूसरी ब्लैक लिस्ट। इन लिस्ट में शामिल होने वाले देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ब्लैक लिस्ट में वो देश शामिल होते हैं जो FATF के नियमों का पालन नहीं करते और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण में लगे रहते हैं। वहीं ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन देशों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग रोकने में कुछ कमियां हैं, लेकिन वो इससे बाहर निकलने के लिए FATF के साथ सहयोग करने को तैयार है। इस लिस्ट में शामिल होने से पहले देश में निवेश कम हो जाता है। कई बड़े निवेशक अपना निवेश हटा लेते हैं। इसके अलावा देश को मिलने वाली वित्तीय मदद भी कम हो जाती है। फंडिंग का उपयोग कैसे किया जा रहा है, सरकार उन्हें इन कामों में ले रही है, इसकी निगरानी बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्रे लिस्ट में शामिल देश पर कई प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं जिससे उसकी साख को भी नुकसान पहुंचता है। अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, कोटे डी आइवर, क्रोएशिया, कांगो, हैती, केन्या, लाओ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नाम्बिया, नेपाल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान, म्यांमार ये देश ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। वहीं अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, कोटे डी आइवर, क्रोएशिया, कांगो, हैती, केन्या, लाओ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नाम्बिया, नेपाल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन ये सभी देश ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।